आप सबों को जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबों को सलाम कहती हूँ। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत आज से आशीष दे। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने आप सबों को संभाल के रखा, आपके जीवन में अद्भुत काम किए हैं। हालेलुया। सो मेरे प्रिय भाई और बहन, माता पिता, इस समय हम परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर के परमेश्वर के लिए अपने हृदय को खोले और परमेश्वर के पवित्र चरणों में आए और परमेश्वर के नाम की स्तुति करें। हालेलुया। वो सामर्थी व महान परमेश्वर है। हालेलुया। जो प्रत्येक क्षण, प्रत्येक दिन, प्रत्येक हर एक पल में वो आपकी और हमारी शुद्धि लेने वाला जीवित और सामर्थी परमेश्वर, हमारा आपका रचने वाला खुदावंत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ राबा शेखेरे बेरे बेरी खाला बारा 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 बा रिबाला बा शंदरा रा बारा बा शंदरा रा बा शेखे तेरे रे बेरे बे। ओ प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे पिता। हम आपके पवित्र और सामर्थी चरणों में आते हैं खुदा। अनुग्रह और दया कर खुदा। तेरे लहू से हम सबों को ओ परमेश्वर तेरे लहू में बांधते प्रभु। हर एक के जीवन में आशीष दे, हर एक के जीवन में छुटकारा, शांति और प्रभु आत्मिक शारीरिक चंगाई खोदे खुदा। ओ प्यारे प्रभु जी, पवित्र आत्मा हर एक के जीवन को तेरे लहू में बांधते खुदा। होने दीजिए तेरी महिमा प्रभु इस ऑनलाइन के द्वारा प्रभु जी। बहुत सारे लोग प्रभु जी वो आत्मा में बल पाने पाए, बहुत सारे लोग उद्धार पाए, बहुत सारे लोग प्रभु मजबूत होके प्रभु तेरे सत्य और तेरे धर्म में मार्गों पे चलने करके तेरी महिमा करने पाए खुदा। धन्यवाद मेरे सामर्थी परमेश्वर। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, हर एक जन के जीवन में आशीष दे प्रभु और अपनी इच्छा को प्रकट कर खुदा। परमेश्वर जो आपकी इच्छा है, जो आपकी परमेश्वर प्रभु जी ओ प्रभु आपकी मर्जी को प्रभु हम पहचानने पाए प्रभु और आपके भले इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करने पाए खुदा। बाप अपने पवित्र कलाम के द्वारा बातें कर और पवित्र आत्मा की अगुवाई दे, ताकि परमेश्वर जितने लोग सुन रहे हैं प्रभु उनका जीवन पवित्र, शुद्ध और प्रभु तेरे इच्छा के अनुसार होने पाए खुदा। बाप धन्यवाद देते पिता आपके पवित्र सामर्थ्य चरणों में इस जीवन को, इस प्रार्थना को ओ हर एक जन को रखते हुए ये प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो आप सबों को जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु आपके संग है, साथ है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के कलाम से बातें करेंगे जो परमेश्वर आपके और हमारे लिए रखे हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। निकालेंगे हमारे साथ दूसरा राजा उसका 18 अध्याय। हम आज जानेंगे इस पद के द्वारा कि परमेश्वर का किस प्रकार हमारे जीवन से महिमा होती है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के आत्मा में बंधे रहते हैं। हालेलुया। पढ़ेंगे 18 का एक पद को पढ़ेंगे। एला के पुत्र इज़राइल के राजा होशे के 3रे वर्ष में यहूदा के राजा आहाज का पुत्र हिजकिय्याह राजा हुआ। आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहन, आज हम जानेंगे यहाँ पर 2 राजाओं के विषय में जानेंगे, उनके चरित्र, उनके आत्मिक जीवन के विषय में, उनके रिश्ते के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार जब परमेश्वर के साथ आपका हमारा रिश्ता जब बंधा रहता है, जब आपका हमारा परमेश्वर के साथ वो संगति होती है, तो हमारा जीवन किस प्रकार से फलवंत और आशीषमय और मजबूत और दृढ़ बनता है। हालेलुया। लेकिन यदि हमारा जीवन परमेश्वर के हाथ में नहीं है, यदि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ सही नहीं है, तो हमारे जीवन का क्या हाल होगा आज हम जानेंगे। आज हम 2 राजाओं के विषय में जानेंगे। ओ हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, एक तो इस्राएल का राजा जिसका वो एला का पुत्र होशे है। हालेलुया। जो इस्राएल का राजा है, और दूसरा हम जानेंगे यहूदा का राजा आहाज का पुत्र हिजकिय्याह के बारे में। मेरे प्रियो, आज हम आहाज के पुत्र हिजकिय्याह के जीवन के बारे में जानेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम क्या कहता है कि हिजकिय्याह वो राजा था जो अपने मूल पुरुष दाऊद के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। मेरे प्रियो, जिस प्रकार दाऊद ने परमेश्वर का भय माना और परमेश्वर को अपने एक जीवन में प्रथम स्थान को देता था, उसी प्रकार हिजकिय्याह बाइबल होती है, हिजकिय्याह भी अपने मूल पुरुष दाऊद के अनुसार वो जीवन जीता था। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ओ जो परमेश्वर को भाता था वही करता था। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज हम देखेंगे हिजकिय्याह के जीवन के बारे में। हम 18 का 3 पद को पढ़ेंगे। जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था, जो यहोवा के दृष्टि में ठीक है, वैसा ही उसने भी किया। 4 को पढ़ेंगे। उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए गए, लाठों को तोड़ दिया,
असेरा को काट डाला। पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इजरायली उसके लिए धूप जलाते थे और उसके नाम नहुशतान रखा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई और बहन, आज हम इस पद के द्वारा जानते हैं, जिस प्रकार मैंने कहा कि हिजकिय्याह का मूल पुरुष दाऊद थे, कि दाऊद जिस प्रकार अपने जीवन में प्रथम स्थान परमेश्वर को देते थे, वो इच्छा को जो परमेश्वर की दिल की इच्छा थी, जो परमेश्वर चाहते थे, वो काम वो करते थे। ओ हालेलुया। और अपने जीवन में परमेश्वर को उनकी मर्जी को पालन करते थे। बाइबल बताती है कि ठीक उनके ही अनुसार हिजकिय्याह ने किया। वचन कहता है कि हिजकिय्याह ने ठीक परमेश्वर के इच्छा के अनुसार, जो परमेश्वर की दृष्टि में सत्य है, ठीक है, वही करता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वही करता था। क्या करता था? तो परमेश्वर का वचन कहता है 4 पद में कि उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए। हालेलुया, ऊंचे स्थान गिरा दिए। मेरे प्रिय, वो ऊंचे स्थान क्या है? लोग पहाड़ों को, लोग मैदानों में, लोग पेड़ों को, पौधों को वो लोग अपना ईश्वर मानते थे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहता है, मैं तेरा परमेश्वर हूं, जिसने मिस्र देश से तुम्हें छुड़ा कर लेकर आया, जो तुम्हारे साथ रहा और तुम्हारे साथ रहने वाला परमेश्वर हूं। मैं तुम्हें कभी ना धोखा दूंगा, ना तुम्हें त्यागूंगा। हालेलुया। और परमेश्वर जो हमसे और आपसे बात करता है, हमसे वो हमारी चिंता करता है। परमेश्वर हमें पाप से दूर रखता है। परमेश्वर अपनी सच्ची धार्मिकता को पहनाता है। वो खुदा कहता है, मैं तेरा परमेश्वर हूं। हालेलुया। और यहाँ कलाम कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि हिजकिय्याह ने ठीक परमेश्वर के दृष्टि में जो सत्य था, जो सही था, उसके अनुसार किया। और उसने क्या किया? ऊंचे स्थानों को गिराया, लाठों को तोड़ दिया, असेरा को काट दिया, पीतल का सांप को जो मूसा ने बनवाया था, मेरे प्रियो, उसने वो अशुद्ध जगह, वो अशुद्ध वस्तुएं, वो अशुद्ध चीजें को परमेश्वर के वो इच्छा के अनुसार जो नहीं था, उसने तोड़ दिया, उसने मिटा दिया, उसने काट डाला। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है एक और भी बातें हैं जहां हम देखते हैं मूसा ने जिस सांप को बनाया था, और वचन कहता है वो सांप तो वो इस चीजों को दिखा रहा था कि परमेश्वर ने जिस प्रकार सांप का जो विष था, जिस प्रकार सांप श्रापित था, और परमेश्वर का वचन कहता है जिस प्रकार उस श्रापित सांप उस क्रूस पर मूसा ने एक बना के उसको लटकाया था, और इस्राएलियों को विधि दिया कि जो कोई उसको देखेगा वो निजात पाएगा। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं इस्राएल उसको एक नियम बना के उस सांप की आराधना करने लगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का कलाम कहता है यीशु मसीह को भी उस काठ के ऊपर लटकाया गया। यीशु मसीह वो क्या था? परमेश्वर का वचन कहता है वो श्रापित हुआ, जिस प्रकार वो सांप श्रापित था। लेकिन यीशु मसीह भी हमारे पापों के कारण, हमारे श्रापों को लेकर उस कलवरी के ऊपर चढ़ के वो श्रापित हुआ। लेकिन यीशु मसीह वो श्राप को तोड़ने वाला, वो पवित्र परमेश्वर का पुत्र, वो यीशु मसीह था। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है कि इस्राएलियों ने उस लगाई हुई मूसा का जो शाप का प्रतिबिंब था, उसकी भी वो आराधना करते थे, उस पर धूप जलाते थे। और वचन कहता है ये भी परमेश्वर के इच्छा के अनुसार नहीं था, और जिसको हिजकिय्याह ने तोड़ दिया। हालेलुया। क्योंकि हिजकिय्याह को मालूम था, मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के करीब जाएंगे तो आप परमेश्वर के भली इच्छा को जानेंगे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हालेलुया। और हिजकिय्याह ने परमेश्वर की इच्छा को जान के उसको तोड़ा, उसको नाश किया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, वचन कहता है 5 पद को पढ़ेंगे। वह इज़राइल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था, और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में से कोई उसके बराबर न हुआ, और न उससे पहले भी कोई ऐसा हुआ था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु के प्रिय लोगों, बाइबल कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है
यदि तू परमेश्वर के लिए एक कदम आगे बढ़ता है तो आपके लिए वो 4 कदम, वो 10 कदम आगे बढ़ता है। हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है जिस प्रकार यहाँ पर हिजकिय्याह ने परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता था, वो परमेश्वर के ही नाम के आगे वो सजदा करता था, उसके आगे घुटना टेकता था और वचन कहता है परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जीता था। तो वचन कहता था परमेश्वर ने भी उसके नाम को ऊंचा किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, ओ हालेलुया, जब शत्रु आपका, जब संसार आपका विरोध करता है, जब लोग आपको झूठी बातों में फंसा के आपको ताना मारते हैं, आपको कष्ट देते हैं, आपको आत्मिक शारीरिक ठेस मारते हैं, वचन कहता है उस यदि स्थिति में आप खुदा से लिपटे हैं, यदि आप परमेश्वर से लिपटे हैं, तो आप सच्चे दास और दासी है। हालेलुया। याद रखिए, खुदा कहता है कि मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा, मैं तेरे नाम को ऊंचा उठाऊंगा, तेरे तुल्य कोई ना होगा। हालेलुया। ओ बाइबल बताती है हिजकिय्याह के जैसा उसके बराबर ना कोई था और न कोई है। हालेलुया। जिस प्रकार परमेश्वर ने सुलेमान को आशीष दिया, ओ सुलेमान से कम आशीष हिजकिय्याह को परमेश्वर ने नहीं दिया। मेरे प्रियो, हालेलुया, वचन कहता है कि परमेश्वर उसको आशीष दिया। क्यों? क्योंकि हिजकिय्याह यहोवा से लिपटा रहता था। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा से लिपटे रहना। आज मेरे प्रियो, आज संसार में आज शैतान चारों ओर मकड़े के जाल के समान इंसान के लिए जाल बिछा के रखा है। यदि आपकी आंखें परमेश्वर की ओर नहीं है, यदि परमेश्वर के कलाम की ओर नहीं है, तो आप कभी भी मनुष्य जाति आप फंस सकते हैं, आप नाश हो सकते हैं। आपके जीवन में शत्रु का कोई भी ऐसी कार्य नहीं है जो आप पर हमला नहीं हो सकती है। खुदा का कलाम कहता है इससे पहले आप खुदा से लिपट जाइए, आप खुदा की इच्छा पर चलिए, आप उससे प्रेम करें, आप उससे पूछे आपके जीवन के लिए उसका क्या रहस्य है, वो क्यों आपको भेजा है, आपको किस कारण से इस धरती पर भेजा है। मेरे प्रियो, आपका जीवन सफल होगा। ओ वचन कहता तेरे दाएं और 1000 और तेरे बाएं और 10,000 गिरेंगे, वो तेरे पास ना आएंगे। मेरे प्रियो, और चाहे कैसी भी विपत्ति क्यों ना हो, चाहे कैसी भी समस्याएं क्यों ना हो, संसार में पड़ने दीजिए। नहीं, खुदा कहता है तू मुझसे लिपटे रह, मैं तेरा परमेश्वर, मैं तेरा खुदावन, ओ हालेलुया, तुझे दृढ़ करूंगा, तुझे बचाऊंगा और तेरे नाम को मैं ऊंचा करूंगा। हालेलुया। जिस प्रकार परमेश्वर का कलाम कहता है कि परमेश्वर से वो लिपटा रहता था और उससे प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में बहुत आज से आशीष दे मेरे प्रियो। हालेलुया। आज हम जानते हैं खुदा का कलाम क्या कहता है। हिजकिय्याह परमेश्वर पर पहली बातें भरोसा रखता था, दूसरा हिजकिय्याह परमेश्वर से लिपटा रहता था, और तीसरा वचन परमेश्वर का कलाम कहता है कि वो उसके पीछे चलना न छोड़ा। हालेलुया। और चौथा बात कहता है कि वो उसकी आज्ञाओं को जो यहोवा ने मूसा को दी थी उसको पालन करता था। मेरे प्रियो, आज आपके जीवन का, हमारे जीवन का यही मूल स्रोत है। यदि हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, यदि हम परमेश्वर से लिपटे हैं, यदि हम उसके पीछे चलना नहीं छोड़ते हैं, खुदा का कलाम कहता है वो आपको नहीं छोड़ेगा। कोई भी आशीष आपसे नहीं रुकेगी, कोई भी परमेश्वर का कलाम कहता है कोई भी सफलता आपसे नहीं दूर जाएगी। हालेलुया। इससे पहले परमेश्वर की ओर फिरे, परमेश्वर की महिमा करे। हालेलुया। और वचन कहता है कि परमेश्वर हिजकिय्याह के संग रहा, हिजकिय्याह के साथ रहा, लेकिन वचन कहता है कि यहाँ पर हम देखते हैं ये यहूदा के राजा हिजकिय्याह है, लेकिन हम इस्राएल के राजा के बारे में जब जानते हैं जो एला का पुत्र होशे है, होशे के बारे में जानते हैं। होशे एक ऐसा व्यक्ति था, होशे जो परमेश्वर का बेटा होने के बावजूद भी वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता था, परमेश्वर के वचन के अनुसार वो नहीं जीता था।
था, जिसके कारण उसके जीवन में बहुत सारी बाधाओं को हम देखते हैं, बहुत सारी समस्याएं आई। और वचन कहता है असूर का राजा ने उसको क्या किया, उसको बंदी बना लिया। हालेलुया, उसको बंदी बना लिया और सारा शुम्रोन को उसने घेर लिया, और यहाँ तक जहां पर वह रहता था उसको भी घेर के वचन कहता है कि उसको बंदी बना के उसको अपने देश को लेकर चला गया। हालेलुया, अपने देश लेकर गया। वचन कहता है क्यों? क्योंकि उसने यहोवा के वचन पर नहीं चला। हालेलुया, उसने परमेश्वर पर भरोसा करना छोड़ दिया। ओ हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा जीवन भी परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार होना चाहिए। हालेलुया, जब हम परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलते हैं तब हमारे जीवन में बहुत सारी आशीषों को हम देखते हैं। हालेलुया, परमेश्वर ने कहा तुम मुझे छोड़ किसी के सामने दंडवत न करना, तुम मुझे छोड़ किसी को खुदा करके न मानना, तू दूसरों पर दया करना, तू दूसरों पर को प्रेम करना, उसके पापों को क्षमा करना, तो मैं भी तेरे पापों को क्षमा करूंगा। हालेलुया, मेरे प्रभु के प्रिय लोगों, लेकिन वचन कहता है कि जिस प्रकार हिजकिय्याह ने परमेश्वर के आज्ञा को माना, परमेश्वर के वचन के अनुसार चला, और यहाँ पर होशे ने यहोवा के पीछे चलना छोड़ दिया, यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, जिसके कारण से उसके बेटे बेटियों को भी वो कष्ट झेलना पड़ा, उसके जीवन में दुख को देखना पड़ा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते थे कि उसको दुख दे, लेकिन फिर भी वो अब उस दुख का कारण वह स्वयं होशे ही था, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को प्रिय न जाना, वो परमेश्वर की चेतावनी को प्रिय न जाना। हालेलुया, आइए हम देखते 17 का 7 पद को पढ़ेंगे। दूसरा राजा 17 का 7 पद को पढ़ेंगे हम। इसका कारण यह है कि यद्यपि इजराइलियों का परमेश्वर यहोवा उनको मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर मिस्र देश से निकाल लाया था, तो भी उन्होंने उसके विरुद्ध पाप किया और पराये देवता का भय माना। यस, हालेलुया, पराये देवता का भय माना। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने इजराइल को वो मिस्र के परमेश्वर का वचन कहता फिरौन के हाथों से छुड़ा के लेकर आया, और परमेश्वर ने एक एक सत्य को बताया। और परमेश्वर का कलाम कहता है उसने जिस प्रकार परमेश्वर को परखा उस प्रकार परमेश्वर ने उसकी आशीषों को पूरा किया, लेकिन फिर भी वो पूर्ण रीति से मन न फिराते थे। जब उनके जीवन में कष्ट आते थे वो खुदा के करीब जाते थे, और जब परमेश्वर उनके जीवन में भलाई करते थे तो वो परमेश्वर से दूर चले जाते थे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर उन पे बार बार उन पर दया करते थे, लेकिन वो परमेश्वर की दया को तुच्छ जानते थे, परमेश्वर की आशीष को तुच्छ जानते थे, जिसके कारण परमेश्वर का वचन कहता है उनके जीवन में भारी विपत्ति को देखना पड़ा। हालेलुया, परमेश्वर के ओ आशीष को उसने परमेश्वर के भय को उसने तुच्छ जाना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि और सब ऊंची पहाड़ियों पर और सब हरे वृक्षों के नीचे और लाठों और असेरा का खड़े कर लिए, ऐसे ऊंचे स्थान में उन जातियों के समान जिनको यहोवा ने सामने से निकाल दिया था धूप जलाया और यहोवा को क्रोध दिलाने के योग्य बुरे काम किए। हालेलुया, क्या कहता परमेश्वर का वचन? इजराइलियों ने क्या किया? ऊंचे ऊंचे स्थानों पर वो क्या किए? धूप जलाए और तमाम प्रकार के ऐसे पाप उन्होंने करते रहा, और इस प्रकार से परमेश्वर के प्रेम को वह क्रोध में बदल दिया। हालेलुया, परमेश्वर की आशीष को नहीं माना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो मेरे प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर का वचन कहता है कि आज हम इस कलाम के द्वारा आज हम सीखे कि जिस प्रकार हिजकिय्याह ने परमेश्वर का भय माना और परमेश्वर ने उसके नाम को ऊंचा उठाया, उसके जीवन में आशीषों को बारिश किया, परमेश्वर उससे प्रेम किए, आज उसी प्रकार हमारा जीवन भी होना है। और जिस प्रकार हम देखते हैं इजराइल के राजा होशे ने परमेश्वर के आज्ञा को तुच्छ जाना, और जिसके कारण उसे असूर के देश में जाना पड़ा, असूर
की गुलामियों को सहना पड़ा और उसने तमाम प्रकार के दुखों को झेला। सो मेरे प्रिय भाई और बहन, यदि आज आप अपने मनों को परमेश्वर के उठाते हैं, आज आप पश्चाताप करते हैं, तो परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करके अपने राज्य में ग्रहण करेंगे, आपको भी ऊंचा उठाएंगे और आपको एक ज्योति में, वो परमेश्वर का वचन कहता है, ज्योति में बना के, वो जगत की ज्योति बना के आपको वो परमेश्वर इस्तेमाल करेंगे। सो मेरे प्रिय भाई और बहन, हमारा जीवन भी हिजकिय्याह के समान होना है। सो आइए हम मिल के प्रभु की स्तुति करें, परमेश्वर के नाम की बड़ाई करें। वही हमारा आपका परमेश्वर है और उसके जैसा कोई नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम मिल के आराधना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते सर्वशक्तिमान परमेश्वर कि आपने आशीष दिया खुदा बाप। हर एक प्रकार की बाधाओं को परमेश्वर तेरे हाथों में देते प्रभु, शैतान के साजिशों को नाश कर खुदा। और जो लोग प्रभु तुझे नहीं जानते हैं वे तुझे जाने और मन फिरा के इस अंत के दिनों में प्रभु तेरे पास आए और तुझे अपना जीवन समर्पित करने पाए। हे खुदा, तू अहंकारियों के अहंकार को मिटाता है। ओ प्रभु, तू विनम्र को उठा के पृथ्वी का अधिकारी बनाता है। खुदा अनुग्रह कर, आज हर एक को दीन और नम्र कर प्रभु जी, हर एक को पापों का क्षमा कर पिता, अपने वचन के अनुसार चला खुदा। शक्ति दे, पवित्र आत्मा का अभिषेक दे खुदा। ओ प्रभु, हर एक के साथ हम सबों के साथ रख खुदा, ताकि आपके नाम ऊंचा होने पाए, आपकी महिमा होने पाए पिता। सारी याद और महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु, इस प्रार्थना को स्वर्ग राज्य में कबूल करे खुदा। ओ प्यारे पिता, धन्यवाद। सारी याद और महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। सो आप सबको जय मसीह, गॉड ब्लेस यू।